आप सब जानते हैं चुनावी दंगल है और इस चुनावी दंगल में सब लोग आपके बीच आ भी रहे होंगे, वोट की अपील कर रहे होंगे, आपसे वोट मांग रहे होंगे और तरह तरह की बातें आपको बता रहे होंगे। लेकिन समझिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार क्यों दिया? हर गरीब को, शोषित को, वंचित को, पीड़ित को वोट का अधिकार क्यों दिया? आपके वोट के भी एक ही वैल्यू है और यहाँ के विधायक और मंत्री के वोट की भी एक ही वैल्यू है। अब ये आपको सोचना है कि आपको अपने वोट की जो वैल्यू, जो आपका जो वोट है, जो उसकी वैल्यू है, उसका प्रयोग कहाँ करना है। एक तरफ धर्म के आधार पर, सत्ता के ताकत पर चुनाव लड़ रहे लोग हैं और एक तरफ अपने काम केवल पर चुनाव लड़ रहे लोग हैं। पिछले 4 साल 364 दिन आप लोग अपने काम करवाने के लिए गिड़गिड़ाते हो। कोई जाति के नाम पर हत्या होती है, धर्म के नाम पर मारा पीटा जाता है तो आप थाने कोर्ट कचहरियों में जाते हो। लेकिन अगर आप सही प्रतिनिधित्व चुन लेते हो तो आपको थाने कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रतिनिधि आपका काम घर बैठ कर कराने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको अपना वोट किसको देना है, यह क्या आपको करना है? क्या अपना वोट किसे दोगे? कुछ लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ लोग धन का लालच देंगे। बस इस बार एक मुट्ठी बंद होकर कह दीजिएगा कि इस बार वोट भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी को, सुल्तान परवेज को है, परवेज सुल्तान को है। मैं कहना चाहता हूं कौम के लोगों से भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि जब तक दलित समाज पर अत्याचार होता, कोई नेता नहीं खड़ा होता। मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है, कोई नेता नहीं खड़ा होता। पिछड़े समाज पर अत्याचार होता है तो कोई नेता नहीं खड़ा होता। अगर मैं इस बात को ऐसे समझाऊं कि जो यहाँ गरीब, शोषित, वंचित है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जब जब उन पर अन्याय होता है तो पैसे वाली ताकतें उनको हमेशा दबा देने का काम करते हैं, पर अन्य अत्याचार बढ़वा देने का काम करती है। लेकिन आपके क्षेत्र में भीम आर्मी के नाम से, आजाद समाज पार्टी के नाम से भी एक ताकत है जो बड़ी मजबूती से खड़ी होती है। जिस ताकत का नाम सुनकर के बड़े बड़े तानाशाह घुटने टेकते हैं, जिस ताकत का नाम सुनकर के अन्याय अत्याचार करने वाले लोग पीछे हट जाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है ऐसे लोगों को वोट देना। यहां कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार है, क्या बदलाव है आपके जीवन में? क्या कोई ये कहने वाला है कि आपके घर का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या कोई ये कहने वाला है कि आपके घर में अच्छी रोटी की व्यवस्था है या नहीं है? क्या कोई ये कहने वाला है कि आपके घर में अच्छे कपड़े की व्यवस्था है या नहीं है? अगर ऐसा कोई नहीं कहने वाला है तो इस व्यवस्था को बदल दो, सत्ता को बदल दो। बाबा साहब अम्बेडकर को समझो। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार गरीबों की ताकत को बढ़ाने के लिए दिया। मेरे बखूबी याद कि दिल्ली में जब सतगुरुदास मंदिर तोड़ा गया तो हम पूरी ताकत से वहां खड़े हुए 96 लोग जेल गए। एक नेता जमानत कराने वाला नहीं था पूरे भारत के अंदर। CNRC का आंदोलन याद कि जब CNRC का आंदोलन चल रहा था, सब नेता कमरों में बैठकर इंटरव्यू कर रहे थे कि हम विरोध करते हैं, लेकिन सड़क पर उतरने वाला कोई नहीं था। उन्हें पता था जेल जाना पड़ेगा। तब आपका नेता चंद्रशेखर आजाद जेल गया था। अभी आपके क्षेत्र में प्रशासन ने पीट कर एक भाई की हत्या की। सब नेताओं ने घर में बैठकर, कमरे में बैठकर तो दुख प्रकट किया, लेकिन बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर कोई नहीं आया। यही लोग गए थे, चंद्रशेखर आजाद भाई और ये टीम यहां बैठे, यही लोग गए थे। अब आप सोचो तो सही कि जो आपके बच्चों की परवाह न करते हो, जो आपकी परवाह न करते हो, क्या उन्हीं को वोट देना सही है?
मैं पूछता हूं आप सबसे, भीम आर्मी के काम में कभी बता दो, आजाद समाज पार्टी के कभी काम में कभी बता दो, परवेज सुल्तान के काम में कभी बता दो। रात को 2 बजे भी आदमी उठ करके आपकी खिदमत के लिए खड़ा रहता है। और इसके घर जाने की जरूरत नहीं, इसकी दुकानें हैं रामपुर चुंगी पर, वहां कोई रोकने वाला नहीं खड़ा होता कि रुक जाओ। वहां तो डायरेक्ट दुकान में जाओगे, कहोगे परवेज भाई ये समस्या है, समस्या का समाधान कराओ, और ये व्यक्ति समस्या का समाधान कराने के लिए खड़ा रहता है। तब आप सोचिए कि तमाम पैसे वाली ताकतों से हमारी लड़ाई है, तमाम सामंती ताकतों से हमारी लड़ाई है, तमाम उन ताकतों से लड़ाई है जो हमारे बच्चों का हक अधिकार खा रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भीम आर्मी के प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी, या मैं ये कहूं गरीब जनता के प्रत्याशी भाई परवेज सुल्तान को केतली के निशान पर मोहर लगाकर जिताकर भेजने का काम करें। आपकी सारी समस्याओं की, जो भी आपकी नगर पंचायत के अंदर समस्याएं आती हैं, चाहे वो नाली साफ करने को लेकर हो, चाहे वो सड़क साफ करने को लेकर हो, वो चाहे आपकी और पेंशन को लेकर हो, वो चाहे मकानों के बनवाने को लेकर हो, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता लेने के लिए तैयार है। क्या जिताकर भेजिए, आपको कहने नहीं पड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक फोन करना पड़ेगा कि भाई भीम आर्मी के लोगों ये समस्या है, समस्या का समाधान कराइए। आपकी समस्या का समाधान घर बैठकर किया जाएगा। मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप सब लोगों भी हाथ खड़ा कर समर्थन करें कि नहीं, हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट देने का काम करेंगे। सब लोग पीछे, वो मेरी मां जो पीछे 3-4 खड़ी है, क्या आप चंद्रशेखर भाई को वोट नहीं दोगी क्या? तो हाथ खड़ा करके बताओ, दादी ऊपर को हाथ खड़ा कर दे और उल्टा सा, हाँ ऐसे, तभी तो मुझे पता लगेगा जो काम यहाँ वैक्सीन कर रहे हैं, अमरीश कपिल कर रहे हैं, वसीम कर रहे हैं, अफ्ताब कर रहे हैं, परवेज सुल्तान कर रहा है, ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कौन इनके साथ मजबूती से झंडा और डंडा लेकर के खड़ी है। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत बोलने का तो और भी बहुत सारा मन है, लेकिन कार्यक्रम बहुत सारे लगे हुए हैं, तो जाना पड़ेगा।